सेशन में आपका स्वागत है। आज आपका हाइट डिस्टेंस में जो आपका सूत्र बताए थे उसके आधार पर आज सवाल कराएंगे। जैसे हम डायग्राम बताए थे कि जब दो जहाज एक विपरीत दिशा में आ रही है, एक दिशा में आ रही है तो उसको घटाते हैं, और जब दोनों विपरीत दिशा से आ रही है तो उसको जोड़ते हैं या उनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो बताए थे कि यदि विपरीत दिशा से आ रही है या टावर के दोनों ओर से जहाज आ रही है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो D=H कोष्ठ में काट थीटा का छोटा मान माइनस काट थीटा का बड़ा मान। लेकिन यहाँ पे जब दो विपरीत दिशा से है तो प्लस हो जाएगा। यदि एक ही दिशा में दोनों जहाज है उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है तो उसमें हम माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पे अगली सवाल में दिया है, ठीक, बिंदु शिखर पर खड़े एक आदमी एक टावर के शिखर को देख रहा है जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। आदमी टावर की ओर कुछ दूर चलता है और टावर के शिखर पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। यदि टावर की ऊंचाई 30 मीटर हो तो उसके द्वारा चली गई दूरी बताओ। पता है कि यदि उन्नयन और नमन कोण पूछता है तो उसके लिए हमें नीचे से ही बनाना है, क्योंकि एकांतर कोण के आधार पर दोनों बराबर होते हैं। तब अब देखिए इसका पहले फिगर बनाना सीखिए कि फिगर कैसे बनाते हैं। देखिए ये हमारा फिगर, पहले फिगर ही समझना पड़ेगा। ये टावर हो गया, ठीक, और यहाँ से इसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना, 30 डिग्री का। पहला जो कोण बनेगा कम वाला 30 डिग्री का, और इसके बाद आदमी टावर की ओर कुछ दूर चलता है। इस टावर की ओर, ये टावर है, यहाँ से चल रहा है, कुछ दूर चलता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। जब इससे कुछ दूर चलता है तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पहले उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का बना, इससे टावर की ओर चला तो कुछ दूर चलने पर 60 डिग्री का कोण बनता है। यदि टावर की ऊंचाई, ये टावर है, टावर की ऊंचाई यही है ना, ऊंचाई h कितना है, 30 मीटर है। यदि टावर की ऊंचाई 30 मीटर हो तो उसके द्वारा चली गई दूरी, ये जो दूरी चली है यहाँ से जो दूरी चला है 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में दूरी चला है, उस दूरी को पूछा है। यही हमारी d है, इसको हम क्या कहते हैं, d कहते हैं। यही हमारी दूरी है, ठीक। तो दोनों एक दिशा में चले, विपरीत चले नहीं, तो यहाँ पे माइनस होगा। तो सूत्र हमारा यही रहेगा। सूत्र देखिए, सूत्र हमारा हो जाएगा D बराबर H कोष्ठ में काट का छोटा मान माइनस काट का बड़ा, ठीक। अब देखिए D हमारा पूछ रहा है, D पूछ रहा है, H का मान दिया है, H है आपका 30 मीटर, ठीक। अब काट 30, छोटा मान 30 है तो 30 रखेंगे, काट 30 डिग्री माइनस काट 30 डिग्री माइनस काट 60 डिग्री। ये बड़ा मान है काट का, काट 60 डिग्री। जानते हैं tan 30 का मान कड़ी में 3 होता है, तो जो tan 30 का मान होगा वो काट 60 का मान, tan 30 का मान 1 बटा कड़ी में 3 और tan 60 का मान कड़ी में 3 होता है, तो वही काट 60 का मान, काट 30 का मान कड़ी में 3 हो जाएगा। 30 का मान कड़ी में 3 और काट 60 का मान 1 बटा कड़ी में 3। इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए हम मैथ पढ़ा नहीं रहे, मैथ सिखा रहे हैं, उन कमज़ोर छात्रों के लिए बता रहे हैं जो कैलकुलेशन करने में भी असमर्थ हूँ, उनके लिए हम बता रहे हैं। देखिए और कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका पेपर में पूछता है। इसका एलसीएम ले दें तो कड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में 3, ये भाग देंगे तो कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वर्ग हमारा हट जाएगा। तो हमारा कड़ी हट जाएगी 3 और इसका एक बार भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे आपका क्या बचा है, ये तो हमारा 30 रहबे करेगा। अब बराबर D, तो 3 में से 2 गया, 1 गया 2, अब बटा के कड़ी में 3। अब देखिए यही हो गया ना, 30 गुणते 2 अब बटा कड़ी में 30, 30 गुना के 60 और कड़ी में 3। इसको और छोटा कर दें, इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, कड़ी में 3 ऊपर कर दीजिए और कड़ी में 3 नीचे, कड़ी में 3 ऊपर और कड़ी में 3 नीचे, तो 60 कड़ी में 3 और यहाँ पे कड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग से कड़ी हट जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, यहीं पे इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इस कड़ी को हटा दीजिए। 3 हो गया, तो 3 से भाग 60 में जाएगा, 3 गुना के 6 20, इसका मतलब 20 कड़ी में 3
कितना मीटर चला। यही जो डी की दूरी आई, यही 20 कणी में 3 आया। यही पूछ रहा था, यही 20 कणी में 3 मीटर। दो ये क्या है, टावर की ओर जो आदमी बढ़े उनका बीच का दूरी 20 कणी में 3 है। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच की जो दूरी है 20 कणी में 3 है। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक लाइक सब्सक्राइब जरूर बनता है। ठीक है, अगली सवाल देखिए। एक मीनार के आधार स्थल से क्षैतिज मतलब पृथ्वी के समांतर क्षैतिज दिशा के दो बिंदु ए तथा बी से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 15 व 30 डिग्री है। 15 व 30 डिग्री, 15 व 30 मीटर नहीं जाएगा, 15 व 30 मिस्टेक हो गया है। 15 व 30 डिग्री है। ठीक, 15 व 30 डिग्री है तो ए तथा बी मीनार की एक दिशा में होते, यदि ए तथा बी बिंदु जो है मीनार की दिशा में हो तो ए बी 48 मीटर होने पर मीनार की ऊंचाई बताओ। यही पूछ रहा है ना। ये भी एक दिशा में, तो यहाँ पे भी माइनस का सूत्र लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको काट 15 का मान बहुत दुविधा में डालेगा, नहीं याद करना होगा। देखिए यही पहले फिगर समझिए। ये हमारा मीनार हो गया और मीनार से 15 डिग्री बोल रहा है। देखिए 15 डिग्री का कोण छोटा है, इसको और थोड़ा सा सही बनाइए। देखिए ये 15 डिग्री कम वाला कोण लंबा खींच के रहता है, और दूसरा कोण कितना है 30 डिग्री का है, और दूसरा कोण 30 डिग्री का है। यही ए बी अपना आधार मांग रहा है। तो देखिए कह रहा है ना कि ए बी से मीनार के शीर्ष, ये शीर्ष से मिला है, और ए इसको ए मान लीजिए, ये हमारा बी है। बी मीटर हो तो ए बी मीनार की एक दिशा में हो, एक ही दिशा में दोनों हो गया। तो ए बी 48 मीटर, मतलब इनके बीच की जो दूरी है डी जिसको मानते थे, ये 48 मीटर है। ये 48 मीटर है ना। ए बी 48 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई बताइए। यहाँ पे एच मांग रहा है मीनार की ऊंचाई। तो बताते हैं कि काट का सूत्र लगेगा, तो काट 15 डिग्री का मान 2 प्लस कौणी में 3 होता है, 2 प्लस कौणी में 3 होता है। तो tan 75 का मान, tan 75 का मान भी 2 प्लस कौणी में 3 होगा। कैसे कि एक काट 90 माइनस 15 कर देंगे तो 75 हो जाएगा, उल्टा होता है तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए सूत्र हमारा यही रहेगा, डी बराबर एच कोष्ठ में काट का छोटा मान आपका हो जाएगा 15 डिग्री माइनस, एक दिशा में है तो माइनस रहेगा, यदि दो दिशा में होते तो प्लस हो जाता है, एक दिशा में है माइनस। इसके बाद आपका हो जाएगा काट 30 डिग्री। ठीक, तो डी का मान दिया है 48। एच पूछ रहा है, यही ऊंचाई पूछ रहा है ना मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। एच क्वेश्चन में काट 15 का मान 2 प्लस कौणी में 3 माइनस काट 30 का मान कौणी में 3, यही हो जाएगा ना। इसको काट दीजिए, काट कौणी में 3 कौणी में 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 48 बराबर 2H। तो एच बराबर 48/2, 2 दूना के 4 और 2 चौके 8, मतलब एच का मान 24 मीटर आई। ये क्या है, मीनार की ऊंचाई आई कितना 24 मीटर। यही मीनार की ऊंचाई आ गई आपकी 24 मीटर। टॉपिक यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपके अगले एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए अगली सवाल में दिया है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दिशा पर टिकी है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई बताइए। पहले फिगर समझिए, फिगर बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। ये दीवार है, ठीक, और ये हमारी सीढ़ी है। यही ना सीढ़ी है, सीढ़ी हो गई, पतंग हो गई। जब पूछती है तो उसकी डोरी पूछता है तो यही डोरी मानी जाती है, पतंग की डोरी यही मानी जाती है। सीढ़ी ऐसे ही रहती है, ठीक। और ये हमारा मिला है, ठीक। और क्या करा, ये 60 भूमि के तल से 60 डिग्री, यही भूमि का तल है, ये दीवार है, दीवार का शीर्ष है, और यहाँ से सीढ़ी की शुरुआत होती है। तो भूमि के तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, भूमि के तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा, सीढ़ी का ये निचला सिरा
निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। ये हमारी दीवार है, निचला सिरा यहाँ है, तो यहाँ से कितनी दूर है, इसकी दूरी कितनी है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई ये पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई बताइए, यही पूछ रहा है ना, सीढ़ी की लंबाई। तो जब ये कोण हमारा 60 डिग्री है तो जाहिर सा सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री का होता है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण होता है। जब एक 60 है तो दूसरा का 90 रहेगा, तो तीसरा का घटा देंगे तो निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 60 30 90 या 90 या 90 180 डिग्री हो जाएगा। जब ये हो गया तो ये जानते हैं ना, ट्रिक बताए थे कि छोटा कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। यहाँ 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी, मान लिया कि इसका ट्रिक में 1 है और 90 डिग्री के सामने की भुजा बड़ी है तो 2 हो जाएगा। अब कणी में 60 है तो कणी में 3 हो जाएगा, कणी में 3 हो जाएगा, यही हुआ ना। तो यहाँ पे 1 का मान 4.5 मीटर दिया है, बताए तो कि छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, ये याद रखिएगा। वही हम रखे हैं, जब एक कोण 60 दिया है, दूसरा का 90 हो गया, तो तीसरा का तो 30 डिग्री हुआ, ये तो क्लियर है। इसके सामने 30 डिग्री सबसे छोटा है इन सब में, इसके सामने 1 हुआ, 60 इससे कुछ बड़ा है तो कणी में 3, और 90 का मान बड़ा है तो उसके सामने 2 डिग्री। तो जब 1 का मान देखिए अनुपात में 1 का मान 4.5 मीटर है, तो क्या पूछ रहा है, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो 2 का मान क्या होगा, तब यहाँ पे 2 का मान क्या होगा अनुपात में, तो हमारा गुना हो जाएगा ना, 4.5 गुणित 2, 2 5 10, 2 4 8 9 मीटर। एकदम छोटा सवाल है लेकिन आपके एग्जाम में फंसाने वाला है। देखिए कितना है, सीढ़ी ये हमारी हो गई, यही ना हमारी सीढ़ी हुई। सीढ़ी हमारी क्या बोला है, दीवार से देख रहे हैं, भूमि के तल से 60 डिग्री का यही सीढ़ी है, 60 डिग्री का कोण बनेगा, दूरी से 4.5 है। यदि निकालना होगा इसका ऊंचाई, यदि पूछ देता है, यदि ऊंचाई पूछता है तो ऊंचाई बताओ, ऊंचाई दीवार की, ठीक, ऊंचाई पूछा ना। यदि ऊंचाई पूछता है तो क्या करेंगे, जब 1 का मान 4.5 है तो कणी में 3 का मान, 1 का मान 4.5 मीटर है तो कणी में 3 का मान, तो 4.5 गुणित कणी में 3 कर देंगे। यदि इससे भी और सिंपल करना है तो 4.5 गुणित 1.732, यही गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारे दीवार की ऊंचाई आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दीवार की ऊंचाई नहीं पूछा है, सीढ़ी की लंबाई पूछा है। सीढ़ी की लंबाई 9 मीटर हो जाएगा। यदि दीवार की ऊंचाई पूछेगा तो ये गुणा कर देंगे, यही हमारा दीवार की ऊंचाई हो जाएगा। देखिए अगली सवाल दिया है, हर किस्म का सवाल आपको करा दिया है। आपका जब पेड़ टूट रहा है या खम्भा टूट रहा है, जैसे एक पेड़ आधी में टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिएगा ध्यान से फिगर, ये हमारा क्या रहा है, मान लीजिए यहीं से टूट गया है और ये भूतल से शरीर जमीन से पृथ्वी से कितने डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री पर आकर टिका है। ये जो टूटा भाग ये ही नहीं आके यहाँ हुआ, तो ये वाला या ये वाला दोनों बराबर है, याद रखिएगा। यहाँ से जब टूट गया तो आके जो इतना टूटा तो इसी के बराबर ना आके जमीन पर टिका है, या ये और ये दोनों बराबर है। यहाँ से टूट गया है, इधर का टूटा हुआ भाग आके जमीन से 30 डिग्री का कोण बना, और उसकी दूरी जड़ से, ये दूरी ये दूरी है, यहाँ पे आके टिका, तो यहाँ से जो दूरी है जड़ से, ये हमारा जड़ है पेड़ का, और आके जो टूटा हुआ भाग जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ से इसके बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई बताओ, तब क्या पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई बताओ। ये हमारा निकल जाएगा, या इसको निकाल लेते हैं, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये यदि इसको निकाल लेते हैं और इसको निकाल तो दोनों को जोड़ देंगे तो भी तो निकलेगा ये हमारा। तो अब देखिए जब ये 30 डिग्री का है तो जानते हैं कि ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, तो ये जब 30 है तो ये हमारा 60 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए ऊंचाई पूछ रहा है पेड़ की। अब इसके बाद तब यहाँ पे 60 डिग्री के सामने कितना होता है, कणी में 3, और 30 डिग्री के सामने 1 और 90 डिग्री के सामने 2 होता है ना। अब इसके बाद देखिए अब क्या करना है, तो आपका ये 2 हो गया, 2 होने के बाद आपका कणी में 3 हो गया, कणी में 3। देखिए टूटे हुए भाग के बराबर एक विकर्ण होगा, ये हमारा क्लियर होगा, यहीं से छोड़ दीजिए। अब देखिए कणी में 3 का मान 30 मीटर दिया है, पूछा है ना कि जमीन से उसके जो शीर्ष जमीन से 30 डिग्री का कोण बना है और इसके जड़ से 30 मीटर की दूरी है, तो अनुपात में कणी में 3 बराबर
30 मीटर। तो अब इसकी दूरी निकाल लीजिए, इसकी निकालेंगे तो इसकी भी निकालेंगे तो इसका या इसका बराबर होगा। तो ये और ये जोड़ देंगे तो आपका पूरी पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो 1 का मान आपका 30 और ये आपका 1 का मान कम होगा, कणी में 3। अब इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, तो ऊपर भी कणी में 3 और नीचे भी कणी में 3। तो ये क्या हो जाएगा 30 कणी में 3/3। यहाँ से इसको दे देंगे तो आपका आ जाएगा 10 कणी में 3, 10 कणी में 3। इसका मान आ गया ये जो टूटे वाले भाग से नीचे का भाग, ठीक कितना आ गया 10 कणी में 3, 10 कणी में 3 आ गया। लेकिन अब पूछ रहा है कि या तो अब इसका, तो पहले यहीं पे विकर्ण निकाल लीजिए। एक हमारा लंब निकल गया, आधार निकल गया, एक तरह से दिया ही है, लंब निकाल दिए 10 कणी में 3। तो आधार तो जब 1 का मान इतना हो रहा है तो संबंध है 2 का मान, यही ना है 90 डिग्री के सामने का मान 2 है। तो इसका भी मान आपका कर दीजिए 10 कणी में 3। तो कितना आ जाएगा 2 गुणते 10 कणी में 3, ये हो जाएगा 20 कणी में 3। 20 कणी में 3 किसका मान हो गया, इसका मान हो गया 20 कणी में 3 हो गया ना। 20 कणी में 3 हो गया। तो ये वाली लंबाई और ये टूटे हुए भाग के बराबर ही होता है विकर्ण। तो 20 कणी में 3 और 10 कणी में 3 जोड़ देंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। पूरे पेड़ की ऊंचाई, पूरे पेड़ की ऊंचाई आपका हो जाएगा 10 कणी में 3 प्लस 20 कणी में 3, 20 10 30 कणी में 3। पूरे पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे ये भी हमारा 20 कणी में 3 और इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 10 कणी में 3। यही हमारा सूत्र पूरे पेड़ की ऊंचाई निकल गया कितना 10 कणी में 3। ये जानते हैं कि टूटे हुए पेड़ का भाग विकर्ण के बराबर ही होता है या विकर्ण के बराबर ही टूटा हुआ भाग होता है, क्योंकि वही टूट के आके जमीन से बना। यही वाला भाग ना यहाँ सटा भूमि के तल से, यही ना 30 डिग्री का कोण बनाया, ये टूटा हुआ भाग ही विकर्ण है। तो विकर्ण निकल गया। तो ये जब हमारा बिना जमीन के नीचे जमीन से ऊपर तक कितना तक भाग नहीं टूटा है, 10 कणी में 3 नहीं टूटा और इसके ऊपर टूट गया है, टूटा वाला भाग कितना है 20 कणी में 3। तो यहाँ तक कितना रहा, टूट गया। तो जब 20 कणी में 3 यही भाग यहाँ ले गए और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई 30 कणी में 3 था। यही हमारा उत्तर हो गया। सवाल कितना मस्त रहा है।